आज की क्लास में मैं आप लोग को बताऊंगी जो हमारे पास ये लेवल्स होते हैं ना, जो हमने पिछली क्लास में भी पढ़े लेवल्स, उसके अंदर हमारे बालों में 3 रंग होते हैं। अब उन 3 रंगों के अंदर जो है वो 3 रंग जो है ना हमारे इन बालों में किस तरह से मौजूद होते हैं, इनकी जो कंट्रीब्यूशन है ना वो कितना कितना होता है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कलर को करने के लिए। जब भी क्लाइंट आता है ना, हम ऐसा नहीं कि क्लाइंट का बाल 2 लेवल का है, बहुत ही काला है और हमने उठा के उसके ऊपर लाल लाल कलर कर दिया या ऑरेंज ऑरेंज हाईलाइट कर दिए। तो ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है कि हमारे क्लाइंट के बालों के जो अंडर टोन्स और अंडर कोड्स है, जिसको हम अंडर टोन्स भी बोलते हैं, अंडर कोड्स भी बोलते हैं, कंट्रीब्यूटिंग कलर भी बोलते हैं, कंट्रीब्यूटिंग पिगमेंट्स भी बोलते हैं, अंडर पिगमेंट्स भी बोलते हैं, एक ही चीज़ के। अब हम अलग अलग वीडियोस देखते हैं ना, तो हमारे पास अंडर कोड आ जाता है, कोई अंडर पिगमेंट बोल देता है, कोई कलर पिगमेंट बोल देता है, तो हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें लगता है कोई नई सी चीज़ आ गई। नहीं, ये सब एक ही चीज़ होती है। अब इनके अंदर ये वाले जो रंग है ना, हमारे रेड, ब्लू, ऑरेंज, कितने पाए जाते हैं, किस तरह से पाए जाते हैं, ये हम आज अब मैंने ना ये सब यहाँ लिख लिए हैं। अब हम देखते हैं कि किस रंगों के बालों में कौन से पिगमेंट्स या कौन से अंडरटोन्स या कौन से अंडर कोड्स कितने मिकदार में मौजूद होते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले डार्क ब्लैक, ये देखिए ये वाला होता है हमारा डार्क ब्लैक। ठीक है, डार्क ब्लैक के अंदर जो है ना, डार्क ब्लैक हो या ब्लैक हो, इसके अंदर जो है ना ब्लू कलर है ना, डार्क ब्लू कलर, ये बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। ठीक है, ये वाला ब्लू कलर बहुत ही ज़्यादा होता है, ये दोनों कलर सही है। अब इसके बाद जब हम आ जाते हैं नंबर 3 पर, तो वो जाता है डार्केस्ट ब्राउन, यहाँ पर आ जाता है ब्राउन। तो जब भी ब्राउन का नाम आता है ना, तो ब्राउन के अंदर रेड का पिगमेंट बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, ब्लू और रेड, ज़्यादातर इसमें रेड होता है और कम इसके अंदर हो जाता है ब्लू बहुत ज़्यादा है और रेड कम है, या आप थोड़ा बहुत समझ लो 60-40 वाला रेशो है। और जब ब्राउन की बात आती है ना, तो ब्राउन के अंदर हमारे पास आ जाता है रेड और ब्लू और प्लस येलो, लेकिन येलो जो है ना होने के बराबर होता है। मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की है, रेड मुझे यहाँ लिखना था और ब्लू मुझे यहाँ लिखना था। ठीक है, आप लोग जब अपने नोट्स बनाओगे ना, तो ऐसे ही करना, रेड पहले लिखना और ब्लू बाद में लिखना और फिर येलो लिखना। तो इसमें जैसे किस तरह से हम रेशो समझ सकते हैं, जैसे रेड और जो ब्लू है ना, वो समझो आप 40% है और येलो इसमें 20% है। ठीक है, इस तरह से ये बन जाता है ब्राउन कलर, और जो यूजुअली हमारे पास होता है, हम एशियंस के पास, जो पाकिस्तानी इंडियन है ना, हमारे पास होता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है मीडियम ब्राउन। ओके, अब मीडियम ब्राउन में क्या होता है, ब्लू बिल्कुल साइड पे हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पे कैसे 40-40 और 20 किया था, सेम इधर इसी तरह से होता है, 40% रेड, 40% येलो और 20% ब्लू हो जाता है, या 10% भी आप कर सकते हो, ना होने के बराबर हो जाता है। अब इसके बाद बारी आती है लाइट ब्राउन की। तो लाइट ब्राउन में जो है, हमारे पास ब्लू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे पास सिर्फ रेड और हमारे पास है येलो। ठीक है, रेड और येलो,